अब हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया के स्टार पेसर मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी को लेकर विवाद शायद थम नहीं रहा। पहले रमजान के महीने में रोजा नहीं रखने को कुछ मौलाना भड़क गए थे, शमी के बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे, उन्हें इस्लाम से खारिज कर रहे थे, जबकि वो नेशनल ड्यूटी पर थे, चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे, फाइनल होना था। अब एक बार फिर से कट्टरपंथी मौलाना भड़क गए हैं शमी से, शमी के परिवार से, और वो भी किस लिए? एक छोटी सी बच्ची के लिए, कि रमजान के पाक महीने में होली खेलने को लेकर एक मासूम बच्ची को अब ये टारगेट कर रहे हैं, शमी की बेटी को। दरअसल शमी की एक्स वाइफ हसीन जहां ने सोशल मीडिया पर बेटी की होली की तस्वीरें डाली। फिर क्या था, कट्टरपंथी उल्टा सीधा लिखने लगे, ट्रोल करने लगे, शमी के बारे में बुरा बोलने लगे। अब ये वही मौलाना है जो पहले जो है इस्लाम का खुद को ठेकेदार कह रहे थे कि भाई मैंने बहुत डिग्री हासिल की है, इसलिए शमी को बाहर निकालो, शमी जो है पानी पी रहा है, रोज़ा जो उसने नहीं रखा है, क्या हो गया तो वो मैच खेल रहा, पहले धर्म आता है, सब चीज़ें उस मौलाना ने कही थी। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी एक बार फिर कह दिया कि अगर मुस्लिम समाज से होते हुए अभी रमज़ान के महीने में होली का त्यौहार मना लिया है तो ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। सुनिए क्या कहा है कि मोहम्मद शमी साहब क्रिकेटर की बेटी होली खेल रही है, तो मैं मसले शरई आपको बताता हूं कि इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो बच्ची है, नासमझ है, नाबालिग है। अगर उसको शरीयत का नुक्ता नज़र नहीं पता है तो उस पर कोई शरीयत हुक्म नहीं देती है। और अगर बालिग है और वो जानती है शरीयत के मिजाज को, शरीयत के हुक्म को, कि गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को मुसलमान अगर कोई अपनाता है तो फिर ये नाजायज काम होगा, नाजायज फेल होगा। मैं इस सिलसिले में मोहम्मद शमी साहब को पहले भी आगाह कर चुका हूं और शरीयत की बात बता चुका हूं। फिर भी मैं दोबारा उनको बताना चाहता हूं कि वो अपने परिवार पर ध्यान दें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ शरीयत के उसूलों का उल्लंघन कर रहे हैं, शरीयत के ज़ाब्तों की पासदारी हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये साहब बता दिया कि ऐसा है कि बच्ची नादान है, चलिए ठीक है, कम से कम शमी, एक बार शमी को लेकर के फिर से कह दिया है कि भैया ये इस्लामी नहीं है ये जो कर रहे हैं। और इससे पहले शहाबुद्दीन रज़वी ने रोज़ा नहीं रखने को लेकर ही देखिए पानी पी रहे थे, मोहम्मद शमी नेशनल ड्यूटी पे थे। तमाम मौलानों ने कहा था कि ऐसा है कि देश सबसे पहले, देश के लिए खेल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए रोज़ा माफ़ है। उनको भी मौलाना साहब ने कैसे इस्लाम से खारिज किया था, सुनिए। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहां उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो इससे पहले भी हमने देखा कि होली की तमाम तस्वीरें सामने आई, फिर किस बात की बात की जाती कि गंगा जमनी तहजीब है। कट्टरपंथी मौलाना जो है वो कल यही देखते रहे, यही बात करते रहे कि तमाम जो है रंग की तस्वीरें ना आ जाएं, क्योंकि इससे जो है भैया इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने होली खेली। ये देखिए वीडियो सामने आया, यूसुफ पठान समेत तमाम लोगों के साथ वो होली खेल रहे हैं। अब बताइए, आप खारिज कर देंगे इस्लाम से? हम तो ये है, देखिए यूसुफ पठान खेल रहे हैं होली, और इनसे बड़ा कौन मुसलमान हो सकता है। तमाम नमाज और पिता जो है वो खादिम हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तंग मानसियत, और आप एक तरीके का फतवा जारी कर देते हैं, तमाम बातें कह देते हैं। ये देखिए सचिन तेंदुलकर की तस्वीर है इस वक्त सामने आ रही है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। रेणु कीर हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद से हैं, मौलाना शहाबुद्दीन हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रोफेसर विवेक सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक हैं,
हाजी नाजिम खान है, जो कि पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं और मुस्लिम विषयों पर अपनी आवाज़ रखते हैं। एडवोकेट सुल्तान शाह हैं, एमएमसी से आते हैं। सबसे पहले मैं मौलाना शहाबुद्दीन साहब आपसे शुरू करना चाहता हूँ। पिता को आपने मुजरिम करार दिया था, कुरान की नज़र में आपने कहा था, शरिया की नज़र में वो मुजरिम है क्योंकि उसने रोज़ा नहीं रखा, पानी पी रहा था, नेशनल ड्यूटी पर था, देश उसने पहले रखा था। बेटी को शायद बख्श देते इस्लाम वाले कि बेटी ने थोड़ा सा रंग क्या लगा लिया, वो भी इस्लाम से खारिज हो गई, या इसमें आपत्ति क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि मैंने ना पहले कल ना आज इस्लाम से मैंने किसी को खारिज नहीं किया। ना मैंने मोहम्मद शमी को इस्लाम से खारिज किया, ना मैंने उनकी बेटी को इस्लाम से खारिज किया। इस्लाम से खारिज करने वाला काम उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो इस्लाम से खारिज नहीं है, वो मुसलमान हैं, अच्छे मुसलमान हैं। हाँ, नहीं ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। आपने खारिज नहीं किया था, आपने कहा था मुजरिम है। हाँ, मुजरिम होना एक अलग बात है और इस्लाम से खारिज कर देना अलग बात है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मान लीजिए क्या कोई भी मुसलमान है, अगर शरीयत का उल्लंघन करता है, शरीयत पर अमल नहीं करता है, तो वो मुजरिम होगा, गुनहगार होगा। मुजरिम का मतलब गुनहगार होगा, ठीक है। उसकी सज़ा जो है वो खुदा देगा, मगर उसको इस्लाम से खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने ऐसा काम नहीं किया। रोज़ा नहीं रखना, बच्ची को क्या सजा मिलेगी? नहीं कहा जा सकता। बच्ची को क्या सजा मिलेगी? गुड। अब मैंने दोनों बातें कही, आपने शायद गौर नहीं किया। मैंने दोनों शरीयत के दोनों नज़रिए मैंने पेश किए। मैंने ये कहा कि अगर वो नासमझ है, लाइल्म है और उसके पास में इतनी समझ नहीं है, बालिग नहीं है, आक़िल नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में उस पर कोई जुर्म नहीं आयद होता है। शरीयत उस पर कोई हुक्म नहीं देती है। मैंने एक बात ये कही। दूसरी बात ये मैंने कही कि अगर वो बालिग है, आक़िल है, तो फिर शरीयत उसके ऊपर ये आयद करती है कि गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को अपनाना गुनाह है। तो मजहबी शियार किसी भी गैर पाकिस्तान में थोड़ा ना रहती है, किसी भी गैर मुस्लिमों का मजहबी शियार हो। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया में थोड़ा ना रहती है, पाकिस्तान में थोड़ा ना रहती है वो बच्ची। वो स्कूल जाती है, हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, सब बच्चियां जाती हैं। तो नादान है, नाअक्ल है, इतना आपने जवाब मुकम्मल नहीं होने दिया, इतने में आपने दूसरा सवाल कर लिया। अब दूसरा सवाल का जवाब ये है कि ये जमहूरी मुल्क है। संविधान ने हर एक शख्स को अपने मजहब, अकीदे, मसलक, मशरब के मुताबिक अमल करने की इजाजत दी, इख्तियारात दिए हैं। तो अपनी मर्जी से उसने अगर होली खेल ली, तो उसने अपनी मर्जी से, एक बच्ची ने होली खेल ली तो होली अगर उसने खेली है, समझ के खेला है उसने, वो नादान नहीं है, समझदार है और वो शरीयत के उसूलों को समझती है, तो गुनहगार हुई है। और अगर वो नासमझ है और वो छोटी सी बच्ची स्कूल जाती है, रेणुकीर एक छोटी बच्ची स्कूल जाती, गुनहगार है, कोई हुक्म नहीं आयद होता है। आप दोनों पहलुओं को समझिए। शरीयत जो है वो जिस तरीके से, अरे सर इतना कट्टर तो पाकिस्तान नहीं होता, दोनों कंडीशन, अरे इतना कट्टर तो पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान में भी वहां के विजुअल आ रखा है। रेणुकीर प्रोफेसर विवेक से, कट्टर की बात नहीं तो क्या यार, छोटी सी बच्ची का चेहरा जो है वो ब्लर करना पड़ रहा है क्योंकि आपको पसंद नहीं आ रहा कि उसने रंग लगा लिया। एक मुसलमान रंग नहीं लगाएगा, वो गैर मजहबी तरीके से सामने नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा? तमाम मेरे दोस्तों ने होली खेली यहाँ पे, तमाम मेरे दोस्तों ने होली खेली, सारे मुसलमान हैं। क्योंकि मैं ईद की सेवइयां खाता हूँ, आप तय करेंगे? नहीं, आप तय करेंगे। अब मैं ईद की सेवइयां खाता हूँ उनके घर जा करके, मैं ईद की सवैया खाता हूं उनके घर जाकर के, आप तय करेंगे? एंकरिंग के अलावा आपकी कोई हैसियत नहीं है। नहीं, आपकी बहुत है ना सर, आप तो इस्लाम चलाते हैं। कौन होते हैं? अरे आप इस्लाम चलाते हैं ना, आप इस्लाम चलाते हैं। बच्ची का चेहरा बर्दाश्त नहीं कि उसने रंग लगा लिया। अरे बच्ची का चेहरा बर्दाश्त नहीं, रंग लगा लिया। अरे इतनी कहां से लाते हो? मैं ये कह रहा हूं भाई, इतनी नफरत कहां से लाते हो? इतनी नफरत कहां से लाते हो स्कॉलर साहब? किससे बात कर रहे हैं आप? इतनी नफरत कहां से लाते हो? आप संभाल के बात करिए। इतनी नफरत कहां से लाते हो?
मिस्टर, आप एंकर हैं। वो एंकर मुजरिम, की हैसियत बच्ची रही है। मुजरिम। हिंदुओं के प्रचारक मत बनिए। अरे आप प्रचारक? प्रचारक मत बनिए हिंदुओं के। अरे मेरे प्रचारक तमाम नहीं मुसलमान आप। दोस्तों ने आप होली एक खेली है। एंकर, आप एक मेरे टीवी तमाम मुसलमान चैनल के दोस्तों ने एंकर होली हैं। खेली है, इससे ज्यादा नमाज आपकी भी पढ़ी हैसियत है। नहीं है। इससे ज्यादा आपकी हैसियत नहीं है अरे मिस्टर। मेरी हैसियत आप इससे मत ज्यादा बताइए आपकी सर। हैसियत नहीं इस्लाम है। के ठेकेदार आप घर बैठ मजहब के के जो है बच्चों प्रचारक के मत विजुअल बनिए। जो है आपने ब्लड करवा इल्जाम रहे मत हैं। लगाइए। अरे मेरी सबसे हैसियत पहले छोड़िए आपने सर, मैं इल्जाम ये लगा दिया। अब मैं आपसे क्या उलझूं। प्रोफेसर विवेक सिंह ये स्कॉलर हैं, बच्ची का चेहरा नहीं देख पाते, इतनी नफरत पता नहीं कैसे लेकर के आते हैं। वो एंकर साहब, एंकर साहब, आप में सुन लीजिए। मैंने आपके जब आपके यहाँ से फोन आया था, मैंने कह दिया था बदतमीज एंकर नहीं होना चाहिए। आप बदतमीजी पे उतारू। और गाली दीजिए, 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 पता लगेगा। बच्ची को भी गाली, बाप को भी जो है मुजरिम, और गाली सचिन दीजिए। जी, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैटर क्या है। देखिए, अगर इन्होंने अभी कहा कि अगर वह नासमझ है, वह बालिग है, शुक्रिया, मौलाना शुक्रिया, साहब, शुक्रिया। क्या जब भारतीय आपको संविधान यहाँ में कुछ और पता भारतीय ही नहीं है। संविधान में जो सचिन सारी जी, स्वतंत्रताएं दी गई हैं भारत के नागरिकों को, युवाओं को, आप उसमें विश्वास नहीं करते हैं क्या? हाँ, ये जो आप यहाँ पे अपनी जिहादी कट्टरपंथीता दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बच्ची के साथ आप इस तरीके से लाइए दुर्व्यवहार उनको कर अगर रहे स्क्रीन पे। हैं। और सिर्फ एक ये घटना नहीं है, सिर्फ एक ही घटना नहीं है। 3 दिन पहले जब न्यूजीलैंड से भारत मैच जीतता है, किस तरीके से वहां पर जो युवा जश्न मना रहे हैं भारत को जीतने का, और उन पर पथराव किया जाता है। अच्छा, फिर भाग मोहम्मद गए शमी रेणुकीर, भाग गए रमजान के दौरान पानी पी रहे रेणुकीर, हैं। चले गए। आप पहले रेणु देश रखेंगे या आप पहले धर्म को ऊपर रखेंगे? दिखाओ जरा, आपके लिए एक बार दिखाओ विंडो ब्लैंक और ही दिखा जहां दो तक प्रश्न एक है बार। होली का, मैंने तो कुछ कि मैं कहा क्या था, एक समझती बार दिखाओ तमाम विंडोज में। ये देखिए मौलाना साहब बैठे होते, इस्लामिक स्कॉलर हूं मैं, मेरी इतनी सारी डिग्रियां हैं और मेरे साथ ये है, मेरे पास इतना कुछ है, तमाम चीज़ें उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि पिता मुजरिम है और फिर बेटी को कहते अक्ल ही नहीं है, फलाना नहीं है। एक बार दिखाइए ना आप वो विंडोज़ में। मैं अपने पीसीआर को कहूँगा कि तमाम पता तो लगे कि अभी बहस क्या हुई थी। पहले कह रहे थे कि हैसियत नहीं है किसी की, आप पूछ क्या रहे हैं। ये देखिए इन्हीं में से एक विंडो थी, अब वो खाली है क्योंकि जो मौलाना साहब है वो वहाँ से उठ करके चले गए। तुम्हारी हैसियत क्या है, औकात क्या है। फिर मुझे बदतमीज़ कहने लग गए, फिर कहने लगे कि एंकर ऐसा है वो है। मैंने क्या पूछा था, आपने भी देखा था। वो पहले शमी को एक बार पहले भी हत्थे चढ़े थे ये, वो शमी को कह रहे थे कि भैया ऐसा है कि ये मुजरिम है, बाहर हो गया फलाना। वो देश के लिए खेल रहा था, अगले दिन फाइनल खेलना था, जिता के लेकर के आया। फिर दोबारा शमी के नाम पर इन्हीं के साथ ही कह रहे थे कि ये ऐसा है कि किसी बड़े आदमी के नाम पर सिर्फ ओछी लोकप्रियता करते हैं। अब बच्ची को लेकर के आ गए, आज सुबह से लगे हुए हैं। मैंने कहा आए तो सही, तो कह रहे थे कि आप बदतमीजी कर रहे हैं। ये बदतमीजी होती, छोटे से बच्चे का चेहरा ब्लर करना पड़ गया, उसने रंग लगा लिया था। कह रहे रंग कैसे लगा लिया, ये तो गैर मजहबी होगी बच्ची। हाजी नाजिम साहब, ये देखो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये सारे मुस्लिम भाई हैं, मेरे साथ जितने थे कल ऑफिस में थे, आगे थे, पीछे थे, मेरे दुनिया भर के दोस्त हैं। तो सारे मुस्लिम हैं। मैं जाता हूँ ईद पे जाते हैं, भैया सेवई खाते हैं, सब करते हैं। हाजी नाजिम खान, ये सारे गैर मजहबी हो गए। ये जो तस्वीरें हैं, आज दुनिया भर के सेल्फी भी ले रहे हैं, टोपी भी लगाई हुई है, नमाज पढ़ ली, सब कुछ हो गया। उसके बाद अपना रंग लगाया हुआ है, रंग से उन्होंने बच्ची को खारिज कर दिया। हाजी नाजिम। हाँ सचिन जी, देखिए जिस तरीके से भारत के अंदर होली भी मनाई गई है, रमजान के अंदर जुमे की नमाज भी अदा करी गई है। देखिए यही तो गंगा जमनी तहजीब है। और पूरे मुल्क ने ये मैसेज दे दिया है कि नफरत पे मोहब्बत हावी है। जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो एक एजेंडा चला रहे हिंदू के लिए, हिंदू भाई के लिए मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ हिंदू भाइयों को, जो एक प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहे हैं। ये कल की जो गंगा जमनी तहजीब ने की तस्वीर सामने आई है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मानते हैं आपकी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जो है भड़काने का काम ही करते हैं। हाँ सचिन जी, देखिए बच्चे जो मासूम होते हैं, अब देखिए बच्चे मासूम होते हैं, देखिए खेलना कूदना रंग लगाना ये कोई बात नहीं है। कि जिस तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने इस तरीके की बातें कही है, ये उनका अपना पर्सनल बयान हो सकता है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि 1961 और के ये जो हम अंदर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लॉयर्स भी हैं, अच्छे युवा नौजवान भी हैं, कॉलेज गोअर्स भी हैं, सब कुछ है, अपनी मर्जी से होली खेल रहे हैं। और संख्या इनकी सैकड़ों नहीं तो कम से कम हजारों में तो होगी। हाँ सचिन जी, देखिए 19 यानी कि 4 मार्च 1961 के बाद देखिए 2025 के अंदर जिस तरीके से खुशनुमा माहौल बना है, ये काबिले तारीफ है। 1961 में हमारे अपने बुजुर्गों ने एक साथ हिंदू भाइयों के साथ मिलकर होली मनाई थी। हिंदू भाइयों ने जुमे की नमाज जो रमजान के वक्त में आई थी 1961 के अंदर भी वो नमाज अदा करी थी। हिंदू भाइयों ने बड़ा सहयोग करा था मुस्लिम भाइयों के जुमे की नमाज के लिए। वही तस्वीर
आज 14 मार्च 2025 के अंदर वही तस्वीर खुशनुमा माहौल वाली दिखाई दी है। दिल्ली के सेलमपुर के अंदर मुसलमान भाई नमाज पढ़ने बहुत के लिए बढ़िया। जा रहे थे, जो हिंदू भाई थे उन्होंने रंग खेल रखा था, उन्होंने किस तरीके से फूल डालकर स्वागत किया था। उसी तरीके से मुस्लिम भाइयों ने, जहां हिंदू भाई होली खेल रहे थे, फूलों की बरसात उनके ऊपर करी थी। इससे ज्यादा खूबसूरती वाला माहौल पूरे देश के अंदर नहीं मिल सकता। लेकिन देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने जिस तरीके की बातें कही है, देखिए हम लोग उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। हाँ, शरीयत की बात है, शरीयत मानते हैं, शरीयत के अदब एहतराम करते हैं, जो शरीयत कहती है वो मानते हैं। लेकिन मेरा मुल्क तो संविधान से चलता, और संविधान के अंदर देखिए सबके अभिव्यक्ता की आजादी है कि वो क्या खाए, कैसे पिए, कैसे रहे, कैसे ना, और क्या किस माहौल में रहे और कैसे त्योहार मनाए, सबको अभिव्यक्ता की आजादी है। बहुत रही बढ़िया। बात ये कि जिस तरीके से मासूम बच्ची के लिए मौलाना साहब ने ये बात कही है, ये बात काबिले तारीफ नहीं है। ऐसी बातों से आहत होते हैं हम लोग, और कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचती है। उनको लगता है कि कहीं इस मजहब इस्लाम इतना कट्टर है कि एक मासूम बच्चे को भी होली मनाने से रोक रहा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये मौलाना नहीं, साहब ऐसे मौलानाओं पर जो है वो खुलकर क्यों नहीं बाकी लोग बात करते। ठीक है, एक एक कमेंट ले लेता हूं जो मेरे बाकी पैनलिस्ट है। प्रोफेसर विवेक सिंह, आप सबसे पहले, फिर उसके बाद सुल्तान शाह भाई आपके पास आता हूं, और फिर रेनू। प्रोफेसर विवेक। सचिन जी, मैं बोल रहा था उसके पहले जो है मौलाना जी भाग गए। और देखिए, मैंने कहा ना कि एक स्कॉलर कितने बड़े स्कॉलर है, उससे आप इस बात से आप समझ सकते हैं कि अगर उनको पता ही नहीं है कि बच्चे बालिग है कि नाबालिग है, समझदार है कि ना समझ है, अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, फिर आपने बयान क्यों दिया? अब देखिए, बयान देने के पीछे इनको एक बात समझना पड़ेगा कि यहाँ लोकतंत्र है, या देश जो है भारत है, और यहाँ पे कोई शरिया का कानून नहीं चलता है, यहाँ पर संविधान चलता है, और संविधान सबको आजादी देता है। तो वह कैसे जो है क्या त्योहार मनाए और क्या त्योहार मनाए। तो बच्चे हो या बड़ा हो, कोई अगर रंग के साथ खेलना चाहता है तो उसमें क्या दिक्कत है? रंग सबका है, और होली जो है अन्याय के ऊपर जो है न्याय की विजय का प्रतीक है, और वह सबका है क्योंकि उसमें कल्चरल आइडेंटिटी है। उसके लिए जो है अगर बच्चे ने खेल लिया है, बहुत अच्छी बात किया। इसका तो मौलाना साहब जो है गंगा जमुनी जो तहजीब के बार बार दुहाई देती है, उसके लिहाज से इनको जो है इसका वेलकम करना चाहिए था। लेकिन देखिए, इन्होंने ऐसा नहीं कहा है क्योंकि उनको लाइमलाइट में आना है, क्योंकि उनको जो है चैनल पे आना है, और इसीलिए तो उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन देखिए, आपने कुछ सीखे उनसे प्रश्न कर लिए, थोड़ा हमने भी स्टार्ट किया कि आप कैसे स्कॉलर हैं, आप बोलते हैं स्कॉलर हैं और आप एकदम मूर्खतापूर्ण बात कर रही है। तो देखिए, वो उसको सहन नहीं कर पाए और भाग गए। तो देखिए, ऐसे लोग यही होते हैं क्योंकि इनको बयान देना है, बयान देने के बाद जो है लाइमलाइट आना है, और इसने टारगेट सभी को ही क्यों किया? इसके पहले भी इनका बयान था, अगर 1% जो है जो कि भारत के लिए खेल रहा है, जो कि देश के लिए खेल रहा है, वो कोई धर्म का है, सब धर्म वाले, इनके धर्म वाले भी इनके खिलाफ हो जाएंगे। और अभी जो किया आप बात कर ही रहे थे, तो देखिए, जहाँ पे देश का सवाल है, जहाँ पे देश के फेस्टिवल का सवाल है, जहाँ पे कल्चरल आइडेंटिटी का सवाल है, वहां पे आप रंग को मत बांटिए, आप लोगों को मत बांटिए, आप भावनाओं को मत बांटिए। वो समझदार है कि ना समझ है, बालिग है कि नाबालिग है, सबको जो है कानून ने अधिकार दिया है, सब संविधान के अंदर में आते हैं, और उसको जैसा उसको पसंद आएगा वह करेंगे। अगर उस बच्ची ने खेल ही लिया है और आपने इस तरीके से बयान दिया है ना, इसका केवल एक ही है कि आपको जो है राजनीति के बहाने आपको देखो। दूसरा बात यह है कि आपको लाइमलाइट में आना है, क्योंकि आपको कोई पूछता, आप मैंने गली मोहल्ले किसी के खिलाफ ऐसा बयान देते, कोई आपको पूछना ना। आपने जानबूझ के टारगेट करके एक जो है जो इंटरनेशनल जो प्लेयर है उसको और उसके बच्चे को टारगेट किया, ताकि आप जो है लाइमलाइट में आ जाए, आप चैनल पे आ जाए। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोग जो है आग लगा देंगे देश में, और इनसे हमें उनको जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। और अपने आप को स्कॉलर न लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह स्कॉलरशिप का अपमान हो जाएगा। ठीक है, सुल्तान शाह, आपका एक कमेंट। और जैसे मौलाना चले गए और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके गए, और वो तो कह रहे थे कि अक्लमंदी नहीं है, ये भी नहीं पता था कि बालिग है कि नाबालिग है। फिर कह दिया कि ऐसा एक मजहबी जो है, यानी कि एक मुसलमान अगर गैर मजहबी का अगर कोई रिचुअल अपनाता है तो मुजरिम ही हुआ ना। एक छोटी सी बच्ची को उन्होंने मुजरिम बना दिया, चेहरा ढकना पड़ा क्योंकि उसने रंग लगा रखा था। यूसुफ पठान समेत हज़ारों मुसलमानों ने होली खेली है। अब आपने देखा कि वो मौलाना साहब क्या कह के चले गए। आपका एक कमेंट, फिर उसके बाद रेनू की इस पूरे इंसिडेंट पर। वो कौम की कोई नुमाइंदगी नहीं है, कोई नुमाइंदगी नहीं है, और कौम की रहनुमाई नहीं कर, वो व्यक्ति का बयान था, और जो भी उसका संवैधानिक हक था, उसमें मैं कुछ नहीं चाहूंगा। लेकिन हाँ, जो देखना आता है, जो पकड़ के जबरदस्ती रंग लगाना, ये गैर संवैधानिक है। कल महाराष्ट्र से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप उसकी
फैक्ट चेक कीजिएगा, वो सारी मेरे सामने आपको वीडियो में रखिए मस्जिद पर आप जहाँ बैठे हैं वहाँ नेटवर्क नहीं है, कट रही है, आवाज़ भी कट रही है और तस्वीर भी कट रही है। मैं इसको ठीक करवाता हूँ, रिकनेक्ट करवाता हूँ। रेणु कीर, क्योंकि इस पे हो क्या जाता है रेणु कीर, कट्टरपंथता में ये आ जाता है, इफ और बट भी आ जाते हैं भाई, ऐसे ये वेलकम भी कर देते हैं। असल में तो वेलकम क्या कर देते हैं, तो सीधा तौर पर आग लग जाए, आपने खारिज तक करवा दिया। बिल्कुल सचिन जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं इससे पहले मैं हाजी नाजी साहब ने जो बात कही उसका स्वागत करती हूँ। मुझे लगता है अगर मुस्लिम समाज में कुछ ऐसे और युवा और अधिक नेता आए तो मुझे लगता है जो हमारे भारतीय संविधान का जो विचार था या हमारे होली जैसे त्योहार का जो एक आधार है, सामाजिक सौहार्द, आपसी मेल मिलाप, भाईचारा, मुझे लगता है उन सभी आदर्शों को हम लोग प्राप्त कर पाएंगे, उन तक पहुंच पाएंगे। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और हमारे तमाम जितने भी संविधान निर्माता थे, उनके जो आदर्श थे, जो उद्देश्य थे, एक एक आधुनिक भारत निर्माण के, वहां तक हम लोग पहुंच पाएंगे। जहां तक बात है आपके प्रश्न की, तो मुझे लगता है इस तरीके से एक मुस्लिम नाबालिग बच्ची के प्रति को अपनी कट्टरपंथी राजनीति का मोहरा बनाया जाना अपने आप में बहुत शर्मनाक घटना है। और ये कहीं ना कहीं मुसलमान समाज में जो कट्टरपंथी वर्ग है उसकी जिहादी मानसिकता को दर्शाता है। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है सचिन जी। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले महू में जो हुआ कि कैसे युवाओं जो क्रिकेट का जश्न मना रहे थे, भारतीय टीम के जीतने का जश्न मना रहे थे, उनके द्वारा उन पर किस तरीके से पथराव किया गया। आज सुबह ही संभल में जिस तरीके की घटना हम लोगों को देखने को मिलती है 1 दिन पहले, और इसके अलावा समय समय पर जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष और मुस्लिम में भी पर्टिकुलरली जो जिहादी मानसिकता है, वो जो समय समय पर इस तरीके से हिंदू धर्म के प्रति अपना जहर उगलते हैं, वो मुझे लगता है ना केवल उनकी राजनीति बट एक जो जिहादी मानसिकता है, ना वो समाज के लिए ना वो राष्ट्र के लिए कि, और ना केवल समाज और राष्ट्र के लिए और हिंदू समाज के लिए, बल्कि मैं समझती हूँ कि मुस्लिम समाज के लिए भी उन्होंने विकास के दरवाजे बंद कर रखे हैं, क्योंकि ये जो वर्ग है वो उसी जहर में घुला हुआ है और वो जहर उनको भी डस रहा है कहीं ना कहीं। एक चीज, दूसरा मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूंगी कि मुस्लिम जिहादी मानसिकता को देखते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो 1940 में प्रकाशित हुई थी, इसी आधार पर उन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया का समर्थन किया था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर भविष्य में ऐसी दोबारा से स्थिति आती है कि जब मुसलमानों को भारत की सुरक्षा और एकता में से और इस्लाम में से किसी एक को चुनना पड़े, और ऐसी स्थिति हो कि भारत पर किसी इस्लामिक राष्ट्र ने आक्रमण किया हो, तो यहाँ का जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम वर्ग है, वो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के साथ नहीं खड़ा होगा, बल्कि अपनी जिहादी मानसिकता के चलते वो भारत पे आक्रमण करने वाले इस्लामिक राष्ट्रों के साथ खड़ा होगा। और इसी काफिर का जो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है, उसी को आधार मानते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के पार्टीशन का समर्थन किया था। अदरवाइज अब शुरुआती दौर में वो भारत के पार्टीशन के बिल्कुल फेवर में नहीं थे, लेकिन ये जिहादी मानसिकता जिसको हम हर 15-20 दिन के गैप में किसी ना किसी घटना के रूप में, वक्तव्य के रूप में, चाहे वो पॉलिटिकल वक्तव्य हो, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम मुस्लिम समाज के द्वारा जो लगभग 75 से 80 और उससे भी पहले से कई सालों से किया जा रहा है, मैं समझती हूँ ये बहुत शर्मनाक है और इसकी पुरजोर घटना आलोचना होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हाजी नाजिम वो भी हाथ उठा रहे थे। हाँ सचिन जी, देखिए आप बहुत ही सम्मानित एंकर है, देखिए दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ आप। जिस तरीके से अभी मौलाना शाहबुद रिजवी साहब ने इस तरीके से आपके बारे में कहा, तो देखिए हम मुस्लिम होने के नाते हम लोगों को बड़ा दुख है, लेकिन वो उनका निजी विचार है। कोई भी मुसलमान इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी साहब आपको इस तरीके से कह दे। वो मुसलमानों का कोई भी इस तरीके का मामला नहीं है, उनका निजी मामला। और क्योंकि आप हमारी नजर में सम्मानित एंकर हैं सचिन जी, और हम आपके दिल से इज्जत करते हैं। और रही बात एक कि अभी बात आ रही थी मुसलमानों की देशभक्ति की बात, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में भी कहा, वो पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे। हाँ, मैं वही जब मुल्क बनना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान न कह रहे थे कि धर्म के आधार पे
मुसलमान कह रहे थे कि हमारे को एक मुल्क दे, वो जिन्ना था, उसमें आप नहीं, आप तो भारतीय हैं, तभी तो आप रुके हुए हैं यहाँ पे। वो जिसको जाना हाँ, चल गया वो उस किताब का जिक्र करी थी। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ हाँ सचिन जी, देखिए उस किताब का जिक्र करा तो मैं थोड़ा रैनो जी को बता दूं। देखिए जी, हम भारत के अंदर रहने के बाद पाकिस्तान को टक्कर देने वाले वीर अब्दुल हमीद है, और देखिए अपने पूरी दुनिया को अपने ताकत बल सब चीजें दिखाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। तो देखिए हमारी तो देखिए मिसाइलें बहुत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो 22 चॉइस वाले हैं, पाकिस्तान को हम अपने पैरों की नोक पर रखते हैं। तो पाकिस्तान को बरेलवी हम साहब नहीं बाय चॉइस वाले नहीं है? ठीक है, उनकी सचिन जी, सोच अलग है। एक उन्होंने मिनट। जिस तरीके की सोच का वो दिया है, मुजाहिरा दिया है, उस सोच से हम इत्तेफाक नहीं रखते। मासूम बात तो वही बच्ची है ना, है। सिर्फ हाँ, इत्तेफाक ना मासूम रखना, बच्ची, और मासूम ऐसे बच्ची का इस एक तरीके व्यक्ति से जो कहना आपके नाम गलत। पे यही कह दे कि ऐसा है कि हमारा, हम मजहबी जो है कोई गैर मजहबी कर देगा वो मुजरिम, और आपके साथ ही कह दे और कहे कि वो उसकी निजी सोच है क्या? ठीक है प्रोफेसर विवेक, क्या क्या हाँ, नहीं, सिर्फ, सचिन जी बात पूरी करता हूँ। अच्छा सचिन जी बात अच्छा पूरी ठीक है, करता हूँ। जल्दी हाँ, कीजिए क्योंकि मैं ये सुल्तान कहता शाह हूँ भी कि थ्रू हो गए हैं। हाँ। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी साहब जब भी फतवे देते, तो देखिए हम लोग उनके फतवों के उसमें आते हैं, और उनके जो हमें लगता है कि जायज है तो हम उनका समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मोहम्मद शमी के बारे में भी कहा था, तो हाजी नाजिम ने उनका खुल का विरोध करा था, क्योंकि मोहम्मद शमी देश के लिए खेल रहा था, देश सर्वोपरि है। और रही बात अब ये कि उनकी बेटी के बारे में जिस तरह की बातें कही है कि गुलाल खेला, गैर मजहबी होगी, ये उनके अपना निजी विचार हो सकता है। आप देवा शरीफ के अंदर जाए, वहां पर खूब होली खेली है मुसलमानों ने, हिंदू भाइयों ने खूब खुशियों के हाँ रंग बांटे हैं। हाँ हाँ, और उसी के साथ दिल्ली के भी वाकया हैं, बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ हिंदू वही तो मैं मुसलमानों कह रहा हूँ ने ना कि यहाँ पे जो है स्कॉलर खड़े होकर के उनको खारिज कर देते हैं, फिर कह रहे हैं मजहबी नहीं। ये कि मतलब इस्लामिक रिपब्लिक में थोड़ा ना रह रहे हैं। सुल्तान शाह, उसका कमेंट रह गया था, क्योंकि बाकी सबका कमेंट एक हो गया था, सुल्तान शाह का कमेंट रह गया था, बच्ची तक को नहीं छोड़ा, और कह रहे हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ इस्लाम के नाम और पर। निजी बयान था।